तो देखो, रिप्रेजेंट फॉलोइंग इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। तो पहली इरेशनल नंबर क्या है, √2, और दूसरी क्या है, √3, √5, √7, √10, √13। इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे √16 है तो √16 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, 4 नेचुरल नंबर है, लेकिन √2 का स्क्वायर रूट ऑफ निकालोगे तो 1.414, पता नहीं कितने डिजिट आ गए। ठीक है, जैसे आपको कंफर्म पता हो कि 2.7 है तो 2.7 को आप लिख सकते हो 27 लिख दो, नीचे पॉइंट के स्थान पे 1 लिखो, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लगा दो। इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखा है 2.7 डैश डैश लगा। इसका अर्थ क्या है, 7 के आगे कितने डिजिट हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, तब इसको यदि आप P बटे Q के फॉर्म में लिखोगे तो 27 तो लिख दिए आप नीचे, ऊपर पर नीचे पॉइंट के स्थान पे 1 लिखोगे, और इसके आगे कितने डिजिट है आप जानते हो क्या, नहीं जानते, कितने 0 लगाओगे। लेकिन इसमें कंफर्म पता था कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, 1 0 लगा दिए, अर्थात इसको P बटे Q, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको भी P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसको P अपॉन, ऐसा क्या कर सकते हैं कि 1 के आगे 0 लगा करके अंडर रूट कर, मतलब ये पॉइंट लगा है यहाँ पे, इसका मतलब आगे बहुत सारे डिजिट हैं, ये नहीं कि वो अपन 0 लगा दो, यहाँ डैश डैश लगा है, इसका मतलब बहुत सारे डिजिट आएंगे इधर, अब पता नहीं कौन कौन आएंगे। इसी का मतलब ये हुआ कि हमें ये पॉइंट के स्थान पे नीचे तो 1 लिख दिए, अब आगे हम उतने 0 लगाते हैं जितने आगे पॉइंट के बाद डिजिट हों, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं डिसाइड करने में असमर्थ है, कितने 0 लगाया था, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने में असमर्थ है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन होती है, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, और इरेशनल नंबर कौन होती है, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सके। ठीक है, अब जैसे यहाँ √16 है तो इसको 4 लिख दे तो 4 अपॉन 1, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √16 क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। √9 क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। जिसका स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर आता हो, भले रूट में है, वे क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी, इरेशनल नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब देखो इसको कहता है कि √5, ये कई साल आ चुका है, √2 वाला हमेशा पूछा जाता है, 3 और 5, 13 कई साल पूछा गया है। ठीक है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें देखो इसको करने का बेसिक तरीका क्या है, √2 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना। सुनो पहले इसको पूरे स्टेप सुनो पहले, इसके बाद लिखना। अभी पूछेंगे क्या क्या करना है, फिर इसके बाद लिखना। एक नंबर लाइन खींच देते हैं, इसमें कोई पॉइंट को ले लिए। ठीक है, अब नंबर लाइन में एक पॉइंट ए इस प्रकार से लिया कि O से A तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है। O से A तक की डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है। पॉइंट A से OA पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन खींचने का बेसिक तरीका जानते हो, O को सेंटर मानो, अब कोई रेडियस लेकर राउंडर से ऐसे आर्क खींच दो इस प्रकार का, मनमाने जो रेडियस लेना हो। फिर क्या करेंगे, जो रेडियस लेकर के आप ये आर्क खींचे हो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे हाँ, इसको सेंटर मान, इसको कट कर दिए, इसको सेंटर मान के इसको कट कर दिया, ऐसे। ये क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल था, ये 60 में बदल गया, पार्ट डिवाइड हो गया, ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60। आपको क्या चाहिए, 90 डिग्री का ना, तो 90 डिग्री का चाहिए तो क्या करना होगा, इसमें इसको और इसको सेंटर मान के यहाँ पे फिर से आर्क खींचेंगे और इसको ऊपर बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस लाइन में परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा। ठीक है, इसका बाइसेक्टर करना कि इसको सेंटर मानो, इसको सेंटर मानो। अब इसके आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर्क खींच दिए, इसको सेंटर मानकर इसके आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इसको भी आर्क खींच दिए। ये जहाँ मिलता है इस पॉइंट को मिला के ऊपर बढ़ा दिए, तो क्या मिल गया, इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींच गई। वैसे अंदाज बस थोड़ी खींचोगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे A और ये B आ गए, मान लो B आ गए ये। ठीक है, या A X लिख लेते हैं। ठीक है, अब A को सेंटर मान करके और 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के रे AX में एक आर्क D काटते हैं, O को B से मिलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 भी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या हो गया, राइट एंगल हुआ कि नहीं हुआ,
राइट तो एंगल जब राइट एंगल है तो पीजीटी लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो यहाँ पे ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ठीक है, पीजीटी से, पीजीटी नाम सुने हो, यस सर। ठीक है। तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर। तो ओबी इज इक्वल टू क्या होगा, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ओबी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, ये फार्मूला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम, ऐसे। ठीक है, तो ओबी इज इक्वल टू क्या आ गया, √2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है √2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √2। इतनी डिस्टेंस में यहाँ पॉइंट आपको चाहिए नंबर लाइन में। मतलब वहीं से ही ले करके वैसे ही और आगे बढ़ा देंगे। हाँ, तो क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे, ओ को क्या मानेंगे, सेंटर। ओबी को रेडियस लेकर के, ठीक है, राउंडर से एक आर्क ऐसे खींच देंगे। ओ को सेंटर, ओबी को रेडियस मानकर एक आर्क खींच दिए। तो नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा, जिस पॉइंट पर काटे उसका नाम सी रख दिए, और पॉइंट सी √2 को रिप्रेजेंट करता है। ओ से लेकर के सी तक का डिस्टेंस √2 होगा, पॉइंट सी √2 को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर सुनो, एक नंबर लाइन में एक पॉइंट को लिए, ठीक है, ओ इज इक्वल टू 1 यूनिट लिए। ए से ओए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ए एक्स खींचे, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन क्या खींचे, ए एक्स खींचे। ए को सेंटर मानकर 1 यूनिट रेडियस लेकर रे ए एक्स में एक आर्क बी काटे, ओ बी को मिला दिए। ठीक है, पीजीटी से क्या होगा, यहाँ पे ओ ए बी क्या होगा, राइट ट्रायंगल बन गया। जब ओ ए बी एक राइट ट्रायंगल बन गया तो पीजीटी से क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए क्या है 1 सेंटीमीटर, आई बी क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 1 2 हुआ तो 2 आ गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 है। तो √2 डिस्टेंस पर पॉइंट ओ से √2 की डिस्टेंस पर नंबर लाइन में पॉइंट चाहिए, इसलिए ओ को सेंटर मानेंगे, ओ बी को रेडियस मान करके एक आर्क खींचेंगे। तो वे आर्क है, ठीक है, नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम सी है। और पॉइंट सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2। अच्छा, वो लाइन वो खींचे आर्क, वो आर्क कैसे खींचे, ओ को सेंटर मानकर, ओ बी को रेडियस लेकर के। अरे ये वाली उसी बी को कहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया, ए को सेंटर मान करके 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के उसमें पटरी से, ठीक है, राउंडर पटरी से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो और इसको सेंटर मान करके इसको कट कर दो। सर तो वहाँ एक ही लेना पड़ेगा कि ज्यादा भी ले सकते हैं, √2 है तो एक लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो √5 होता तो इसको 2 लेते, इसको 1 लेते, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 5। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 इधर ले लेते, यहाँ 1 ले लेते, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 9 और 1 10, तो √2 10 वाला होता तो इसको 3 लेते। √3 के लिए फिर इसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या कि इसको 1 ले लेते, इधर इसको 3 ले लिए, तब भी तो √10 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 नहीं हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, उस पर अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करने से, अब मान लो √13 लेना है तो क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 और 4 13 होता है। इधर वाली को 3 ले लो, इसको 4 ले लो, चाहे इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 9 13 हो ही जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। बॉक्स लिए भी कैसे जाएंगे, क्या बॉक्स लिए भी बॉक्स नहीं है तो प्रोसेस लिख लो, तो घर में करके करना उसको। यार मेरे साथ ये भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवा लेते हैं पूरा। नंबर फर्स्ट, √2 रिप्रेजेंट on the number line step of construction number first, take a point O on the number line दूसरा,
take OA is equal to 1 unit in the on the number line. तीसरा लिखेंगे क्या, ड्रा AX परपेंडिकुलर देखो, ड्रा AX परपेंडिकुलर टू OA, रे OA, या लाइन OA भी लिख सकते हो। 1 यूनिट सेंटीमीटर लिखा है, कहाँ लिखे दिए हैं? अरे सेकंड पॉइंट पे टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन दी नंबर लाइन। ड्रा AX परपेंडिकुलर टू लाइन OA, ठीक है। नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर लिख देते हैं चौथा पॉइंट। टेकिंग A एज सेंटर, टेकिंग A एज सेंटर, वन यूनिट एज रेडियस, ड्रा एन आर्क B on AX, taking A as center, 1 unit as radius, draw an arc B on AX, on ray AX, किरण AX में एक आर्क A काटा। टेकिंग A as center, 1 unit as radius, draw an arc B ऑन रे AX में एक ड्रॉ खींचे हैं B, ज्वाइन OB। 5वें नंबर में क्या लिखोगे, ज्वाइन OB, ठीक है। दस ट्रायंगल OAB इज ए right angle triangle, then by PGT, then by PGT से क्या होगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर को OB क्या होगा, हाइपोटेनस, OA क्या होगा, बेस, AB क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA क्या है 1 और AB क्या है 1। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, OB इज इक्वल टू √2। तो उसके आगे ये पूरा लिख लो। हाँ, इसके आगे ये पूरा लिख लो यहाँ तक, ठीक है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर में क्या लिखोगे, देखो यहाँ तक लिख लिया, OB इज इक्वल टू √2। अब इसके बाद नीचे क्या लिखोगे, सिक्स नंबर में लिखो, टेकिंग O एज सेंटर, OB इज इक्वल टू √2 एज रेडियस, ड्रा एन आर्क, which intersect
इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट सी, taking O as center, OB is equal to root 2 as radius, draw an arc which intersect number line at point C. ठीक है, 10 point C represents distance between O and C. क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन 7 नंबर में लिख लो, क्लियरली OC is equal to root 2. That is point C represent root 2 on the number line. That is point C represent root 2 on the number line. Clearly OC is equal to root 2. O से C तक की डिस्टेंस root 2 होगी. O से C तक की डिस्टेंस O से P तक की डिस्टेंस की इक्वल ही होगी, क्योंकि O को सेंटर मान करके रेडियस OB रेडियस लेकर के एक सर्किल खींच रहे थे. ठीक है, तो सर्किल में कंटेन हर एक पॉइंट की सेंटर डिस्टेंस सेम रहती है. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस root 2 है, तो ये डिस्टेंस root 2 होबे हो करे, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियस इस रेडियस OB रेडियस का एक हम सर्किल बनाने जा रहे थे. तो सर्किल की सरकमफ्रेंस में ही तो पॉइंट कंटेन है. तो सर्किल के सरकमफ्रेंस में हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी, रेडियस के इक्वल ही रहेगी. तो रेडियस हम क्या माने थे, root 2. तो ये पॉइंट कहीं भी आएगा उसकी डिस्टेंस O से क्या रहेगी, root 2. O से C पॉइंट की भी डिस्टेंस क्या रहेगी, root 2. तो root 2 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट C नंबर लाइन में कौन है, C में नंबर लाइन में C पॉइंट क्या है, root 2 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है. ठीक है, क्या OC is equal to root 2, that is point C represent root 2 on the number line. लिख रहे थे ना, उसको रहने दो. अरे वो तो जिसको जैसे चाहो वैसे बन जाएगा, वो ऐसे ये चलो. अब देखो रूट 3 में क्या करेंगे, रूट 3 के लिए क्या करना पड़ेगा. अब आपको इस बात का तो पता चल गया ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, root 2 आ गई. ये पॉइंट P से रे OB पर एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और उस पॉइंट का नाम क्या रख लो, उस पॉइंट का नाम रख ले C. ठीक है, जैसे मान लो पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो, तो उस रे का नाम क्या रख लेते हैं, OY. ठीक है, क्या रख ले, OY. अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है root 2 ना, यहाँ 1 और मिल जाए तो यहाँ root 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 है. तो root 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3 ही हो गया. ठीक है, अब यदि मान लो इधर यदि आप लेते हो 2 ले लेते हो, इधर 1 ले लो, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 5 ना आ जाएगा. root 3 को रिप्रेजेंट करने था आपको, root 2 तो ले नहीं सकते वैसे मैं माना, root 2 को तो पता ही नहीं है, root 2 को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जैसे बताया गया. जब root 2 तो यहाँ ये कंफर्म पता है आपको कि यहाँ से यहाँ तक PGT से आ चुका है, तो O से P तक की लेंथ root 2 है. ठीक है, तो जब O से P तक की लेंथ root 2 है, तो root 2 का स्क्वायर करते तो 2 ही आएगा ना, root 3 का स्क्वायर 3, root 4 का स्क्वायर 4, root 5 का स्क्वायर 5. तो root 2 का स्क्वायर 2 हुआ. अब 1 की और जरूरत है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रे BY में एक पॉइंट कौन सा लेते हैं, C. कैसा पॉइंट लेते हैं कि B से C तक की डिस्टेंस 1 यूनिट हो, B से C तक की डिस्टेंस 1 यूनिट हो. क्यों 1 लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता है तो O से B तक की डिस्टेंस root 2 है. अब ये 1 लेंगे तो यदि OC को मिला देंगे तो एक राइट ट्रायंगल फिर से बन जाएगा. ठीक है, यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनेगा, तो ये क्या होगा, बेस root 2 है और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, तो OC हाइपोटेनस होगा. तो OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दोगे, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या लिख दोगे, BC का स्क्वायर. तो OC का स्क्वायर तो OB तो कंफर्म पता है कि root 2 है, तो root 2 का स्क्वायर कर दोगे. ये क्या BC आप जानबूझ करके 1 लिए हैं, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर. तो OC का स्क्वायर तो ये root 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3,
तो OC इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो ये पॉइंट C O और C को मिला देते हैं, तो O और C को जब मिला देंगे तो O से C तक की डिस्टेंस √3 रहेगी। O से C तक की डिस्टेंस क्या रहेगी? खींचेंगे तो इधर आ जाएगा। O से C तक की डिस्टेंस क्या रहेगी? √3। अब O को सेंटर मानेंगे और OC को रेडियस लेकर OC को रेडियस लेकर के हम एक आर्क खींचेंगे ऐसे, ठीक है। O को सेंटर और OC को रेडियस लेकर एक आर्क खींचेंगे। तो नंबर लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगा, मान लेते हैं वो पॉइंट D है, तो O से D तक की डिस्टेंस √3 होगी। अब पॉइंट D क्या है? √3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसी के आगे और करते हैं, इतना तो लिखवे करोगे आप, √2 और √3 वाला इसी में करे देते हैं, ठीक है। इसी के नीचे लिख देते हैं, इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट √3 on the number line if we have to represent √3 on the number line, उसी में इतना तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। √3 भर आएगा तब भी, √2 नहीं आया है, √3 भर आया है, ये तो लिखना ही पड़ेगा √2 वाला स्टेप पूरा। फिर √3 वाला इतना और बढ़ा देना है 2-3 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अब क्या लिखेंगे? ड्रा OY परपेंडिकुलर ऑन OB। और नंबर 7 लिख लें, 8 क्या लिखे थे? हाँ ये 7 था, अब 8 नंबर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ड्रा रे B बाई ना, B बाई परपेंडिकुलर ऑन, ये परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर ऑन OB। एक है रे B बाई खींचा जो OB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 8 के बाद 9, टेकिंग B as center, B as center, 1 unit as radius, draw an arc on an arc C on ray B बाई, taking B as center, 1 unit as radius, draw an arc C on ray B बाई। फिर join OC, 10 नंबर में क्या लिखोगे? join OC, clearly OBC is a right angle triangle, clearly triangle OBC is a right triangle, ठीक है ना। then by PGT, then by BGT क्या होगा? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB तो आपको √2 पता है, √2 का स्क्वायर, अब BC कितना लिए है? 1, तो 1 का स्क्वायर। OC इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 3 हो गया। OC इज इक्वल टू क्या हो गया? 3, ठीक है। अब क्या करोगे? स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? OC इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब क्या करेंगे? O को सेंटर मानेंगे, OC को
रेडियस मानेंगे और एक आर्क खींचेंगे जो नंबर लाइन को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है। क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे और ओसी को रेडियस लेंगे। उसके बाद तो ओबी को लिए थे, और यहाँ क्या लेंगे, ओसी को रेडियस लेके और एक आर्क खींचेंगे और एक जो नंबर लाइन कहाँ पे काटेगा, डी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट में क्या लिखे देते हैं आगे आप, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओसी एज रेडियस, ड्रा एन आर्क which intersect number line at point D, clearly OD is equal to root unit, that is point D represent root 3 on the number line। ये डी पॉइंट रूट 3 को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट डी किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट 3 को, नंबर लाइन। ठीक है ना, इतना लिख लिए। रूट 2 का आए चाहे रूट 3 का आएगा, रूट 3 का आएगा तो रूट 2 वाला तो करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 2 वैसे इधर कैसे लोगे आप, रूट 2 तो नंबर लाइन में ही रिप्रेजेंट कर पाओगे, जो बताया गया पहले। रूट 3 आएगा तब भी रूट 2 का ही शो करना पड़ेगा, इसके बाद रूट 3 कर पाओगे। रूट 5 को डायरेक्ट कर सकते हो। देखो रूट 5 के लिए कैसे करेंगे, देखो हाँ, तो जो ओ इज इक्वल टू लिए है तो वहाँ पे 2 ले लेंगे पहले से। नंबर 3 रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर फर्स्ट, ड्राई लाइन टेकिंग ए पॉइंट O, ड्रा ए लाइन taking a point O, लाइन खींच के एक पॉइंट O ले ली। ड्राई लाइन टेकिंग ए पॉइंट O, फिर क्या करेंगे, दूसरा टेकिंग OA इज इक्वल टू 2 यूनिट, ले लिए। तीसरा फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा AX परपेंडिकुलर, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा AX परपेंडिकुलर टू OA, perpendicular to OA, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा AX खींचे देते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट
क्या करना होगा, ए को सेंटर मानकर 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर रे AX में एक आर्क भी काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर। ठीक है, 1 यूनिट एज रेडियस, ड्रा एन आर्क B on ray AX, on ray AX। तो यहाँ पे ए को सेंटर मान लिए और 1 यूनिट जैसे उसमें पटरी से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस नाप लिए ऐसे राउंडर की मदद से ऐसे। ठीक है, एक राउंडर है आपके पास, पटरी से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस नाप लेकर के अब यहाँ पे राउंडर को रखो। अब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो लिए ना आपके, इसको कट कर दो। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दो, बी। अब बी को ओ से मिला दो। हाँ, ऑन रे एक्स क्या लिखेंगे 5th नंबर में, ज्वाइन ओ, ज्वाइन ऑन रे एक्स, ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ बी। ठीक है, क्लियरली ओ ए बी इज ए राइट ट्रायंगल, क्लियरली ओ ए बी इज ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, देन बाई PGT, देन बाई PGT तो क्या होगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है ना। आप क्या करेंगे इसमें, OA के स्थान पे क्या लिख दें, OB का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 2 का स्क्वायर। OA जी को 2 लिए है ना, AB क्या लिए 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, इधर हम लिखते हैं, थोड़ा सा दिखना रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है 4 ना, और 1 का स्क्वायर 1 है, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा। तो OB इज इक्वल टू √5। ठीक है, 10 यहाँ पे O को सेंटर माने ना, अभी कहाँ कुछ आगे दिखेगी। O को सेंटर मानकर OB को रेडियस लेकर के कार खींचेंगे जो नंबर लाइन को C पर काटेगा। अभी ये लिखे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टेकिंग O एज सेंटर। कौन पॉइंट हो गया, 5 के बाद 6 ना। टेकिंग O एज सेंटर, OB इज इक्वल टू रूट क्या 5, OB इज इक्वल टू √5 एज रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट C। देखो यहाँ पे OB को मिला दिए हैं यहाँ पे, तो OB इज इक्वल टू, तो आपको कन्फर्म पता है कि √5 है। ठीक है, OB इज इक्वल टू कन्फर्म पता है कि √5 है, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा
4 और 1 5 रूट 5। ठीक है, अब ओ को सेंटर मानकर ओ बी रेडियस लेकर एक सर्किल यदि खींचेंगे तो सर्किल में कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी ओ से डिस्टेंस रूट 5 ही रहेगी। ठीक है, इसीलिए हम ओ को सेंटर मान के और ओ बी को रेडियस मानकर एक सर्किल खींचने जा रहे थे। तो सर्किल वाला जो पॉइंट है, सर्किल का जो खींच रहे थे, तो वे रे किसको, इसको नंबर लाइन को कहाँ पे काट दिया, सी पर। नंबर लाइन कहाँ काट दिया, ये सी पर काट दिया। तो सी की ओ से डिस्टेंस भी रूट 5 रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। जो डिस्टेंस ओ बी की है वही डिस्टेंस ओ सी की भी है। ठीक है, तो यहाँ से ओ सी इक्वल टू क्या होगा, रूट 5 हो जाएगा। सी पॉइंट है, रूट 5 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट होगा। तो क्या लिखेंगे, ड्रा एन आर्क टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ बी इक्वल टू रूट 5 एज रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट सी। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, 10 ओ सी इक्वल टू रूट 5 दैट इज पॉइंट डी, पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, दैट इज पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। 10 पॉइंट सी दैट इज पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन में रूट 5 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट कौन सा है, सी। यह है सी। आप लोग इसी को देखते हुए रूट 13 वाला करो जल्दी से। तो रूट 13 में ओ ए को कितना लेना होगा, 3, और ए बी को क्या लेना पड़ेगा, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 13। और ओ को सेंटर, ओ बी को रेडियस मानकर एक सर्किल खींचेंगे, सर नंबर लाइन को सी पर काटेगा तो क्या होगा, रूट 13 को रिप्रेजेंट करेगा। लिखो इसका पूरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पीछे का देख भी सकते हो, बिटा दिए होंगे जो हमको। फोर्थ कहाँ गया, वो तो आप तो कॉपी में लिखे ना होगे ना, देख लेना उसे। रूट 13 वाला करो पहले। ये पॉइंट ओ